गंगूबाई काठियावाड़ी यह नाम इन दिनों चर्चा में है, जिसका कारण है गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी पर बन रही उनकी बायोपिक, जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में है। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही। आलिया की धमक भरी आवाज गंगूबाई की कहानी को बखूबी बयां कर रही है। यह मूवी एक किताब माफिया क्वीन इन मुंबई बेस्ड स्टोरी है, जिसे एस हुसैन ने लिखा है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेचा गया था, जो अपने साथ हुई नाइंसाफी के लिए एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुस जाती है और उसे राखी बांध आती है। यह कहानी है उस गंगूबाई की जो रेड लाइट एरिया में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई थी। यह कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर औरत अपने पास रखती है। गंगूबाई का असल नाम गंगा हरजीवन दास था, जो कि गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे। गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था और वो बॉम्बे जाकर हीरोइन बनना चाहती थी। एक दिन उनके पिता के पास रमणीक नाम का एक लड़का काम करने आया। रमणीक पहले मुंबई में रहता था। गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। अब गंगा को रमणीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। इसके बाद गंगा और रमणीक ने भागकर शादी कर ली, क्योंकि घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ थे। इसके बाद गंगा अपनी कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चली गई। ये दोनों मुंबई पहुंचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमणीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की कोई स्टेबल जगह नहीं ढूंढ लेता हूँ, तुम कुछ दिन मेरी मौसी के पास रह लो। गंगा रमणीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली जाती है, लेकिन गंगा यह नहीं जानती थी कि उसके पति ने उसे 500 रुपये में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब यह पता चलता है तो वह बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, रोती है, लेकिन आखिर में अपने हालातों से समझौता कर लेती है, क्योंकि उसे यह पता था कि वो काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसके घर वाले बेइज्जती के डर से उसे नहीं अपनाएंगे। इसके लिए गंगा विरोध करना छोड़ देती है और वहीं वैश्यालय में रहने लगती है। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते थे। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे गंगू के पास गया और उसे बेशर्मी से नोचा घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और ऐसा दूसरी बार भी हुआ, लेकिन इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वह उस आदमी को ज़रूर सज़ा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर पहुंच गई और उससे अपनी सारी हालत कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया और कहा कि अगली बार जब भी शौकत खान तुम्हारे पास आए तो मुझे इत्तला कर देना। जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। 3 हफ्ते के बाद वह पठान वहां फिर आया, लेकिन इस बार खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आया। जिसके बाद करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इसे किसी ने भी हाथ लगाया तो इसे छोड़ूंगा नहीं। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बढ़ गया था। पूरे कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई और वह जिस घर में रहती थी वहाँ घरवाली का चुनाव हुआ था। घरवाली वो होती है जो 40-50 कमरों को मैनेज करती है और फिर उसके ऊपर होती है बड़े घरवाली, जो कि सारी बिल्डिंग को देखती है। गंगू ने पहले घरवाली पद को हासिल किया और बाद में बड़े घरवाली पद को। आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठेवाली से गंगू काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई थी। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसके बिना इजाज़त के कोई भी गैंगस्टर या कोई भी बड़ा माफिया कोठे या कमाठीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज़ खूब बुलंद की। मुंबई के आज़ाद मैदान में सेक्स वर्कर के हक में गंगूबाई का भाषण वहाँ के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियाँ बना था। वैश्यालय में रहने वाली औरतों के अधिकार के लिए गंगूबाई प्रधानमंत्री नेहरू से भी मिली थी। हालांकि यह मीटिंग ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं है।
गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उनकी मर्जी के वैशाल्य में नहीं रखती थी। जो छोड़ के जाना चाहती थी वह उन्हें जाने देती थी। वह उसी को कोटे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। उसने कभी किसी लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर नहीं किया था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया बल्कि वह अनाथ बच्चों को भी सहारा देती थी। गंगूबाई ये मानती थी अगर उसने अपने शरीर को दूसरे लोगों की खुशी के लिए पेश किया है तो उसने किसी को भी उसका दुरुपयोग करने या उसकी गरिमा को कम करने का अधिकार नहीं दिया था।